Okay, thank you so much, angels, for guiding me for this beautiful reading. So आप सभी लोग आई होप मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं और हम सभी लोग, आप और मैं, हम सभी लोग हम यहाँ पे हमारे डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं सो दैट मैं यहाँ पे आपको जो भी गाइडेड मैसेज मुझे मिलेगा मैं वो आप लोगों को देना चाहूँगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल एंजल्स। देखिए मैं कार्ड्स सारे शफल कर रही हूँ, जो भी मुझे इंट्यूटिवली लगेगा आई विल टेक देम ऑल। ओके, जैसे कोई रीडिंग में कोई कार्ड ऐसे स्पेसिफिकली दिख जाता है मुझे तो आई रियली फील गुड। यहाँ पे मुझे एम्परर दिख रहा है एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे जो भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनके रीडिंग में एम्परर दिख रहा है मुझे सामने। आई एम सो हैप्पी। ओके, सो यहाँ पे जो रीडिंग होने वाली है दैट इज़ ओनली फॉर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। मैं यहाँ पे सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी से ही कनेक्ट होना चाहती हूँ। उनके करंट एनर्जी क्या है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फॉर मी राइट नाउ। हम सिर्फ मस्कुलाइन एनर्जी की बात करेंगे कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन पार्टनर। यहाँ पे ना दिस कार्ड इज़ रियली फ्लाइंग हाई, तो मैं ये एम्परर लूँगी डेफिनेटली। यहाँ पे ये ना मैंने इंटेंशनली ले लिया है और इंट्यूटिवली ले लिया है द फूल। सी कल जो मैंने मस्कुलाइन एनर्जी निकाली थी जस्टिस, उसमें द फूल की एनर्जी में वो वहाँ पर थे, ठीक है, विच इज़ राइट नाउ ऑल्सो। अभी जो उनकी जो करंट एनर्जी है वो द फूल है, एज इन न्यू बिगनिंग करने के मोड में है। कम्प्लीटली उनकी डिवाइन एनर्जी में है, डिवाइन पावर्स में है। यहाँ पे एम्परर है, सो अपने डिवाइन पावर्स में है, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जस्टिस वो देना चाहते हैं। आई न्यू इट इन माई इंट्यूशंस कि यहाँ पे द एम्प्रेस आने वाला है और द हर्मिट, ठीक है। सो कहानी बहुत ही बढ़िया चल रही है। यहाँ पे मैं ये द एम्प्रेस का कार्ड भी लूँगी बिकॉज फेमिनाइन के बिना मस्कुलाइन एनर्जी क्या, और मस्कुलाइन एनर्जी के बिना फेमिनाइन एनर्जी क्या। और जस्टिस यहाँ पर है, जैसे कृष्ण के बिना राधा का हम नाम नहीं लेते और राधा के नाम के बिना जो है कृष्ण का नाम अधूरा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर इस एनर्जी को लेना चाहेंगे। यहाँ पे आई कम्प्लीटली फील दैट दिस बोथ ऑफ यू आर इन सरेंडर स्टेज। मैं बट फेमिनाइन एनर्जी यहाँ नहीं ले रही हूँ। आप लोग की सरेंडर पोजीशन कम्प्लीटली अलग है, वो मुझे चैनलिंग भी आ रही है लेकिन मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ मस्कुलाइन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली सरेंडर मोड में है। और क्या चाहिए, लाइक जस्टिस कार्ड इज़ कमिंग ट्वाइस इन दिस रीडिंग, तो बिल्कुल यहाँ पे नंबर 1111 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। 1111 इज़ ट्वाइस। यहाँ पे एम्परर्स है तो लाइक इट इज़ 111 एनर्जी, तो 111 भी हो सकता है आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एम्परर, यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 10 आ गया है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी इशू। सो ओके, ये थर्ड पार्टी इशू फाइनेंशियल लेवल पे है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है जस्टिस के जस्ट नीचे, ये मैं ज़रूर लूँगी। सो 3 एंड 2 एंड 10 मतलब 1 2 3, इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। जिन लोगों को 1 2 3 3 1 2 ये जो स्पेसिफिक नंबर्स दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं, ठीक है, वो दोनों के लिए होगा, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ ऑफ देम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है मस्कुलाइन की, वो कम्प्लीटली जस्टिस के मोड पे है। वो अपने पास्ट में जो उन्होंने जो ये आउटर वर्ल्ड का ड्रामा हुआ था, ठीक है, जब सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति राइज हो रही है। ग्राउंड चक्रा जो है, रूट चक्रा जो है वो ग्राउंड चक्रा बोला था मैंने, रूट चक्रा जो है वो दोनों तरफ हील हो रहा है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों तरफ, बिकॉज यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो ग्राउंडिंग हो रही है,
ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइंस एक मैसेज यहाँ पे ये है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो वो करते रहो, आप अपने बिल्कुल सही पाथ पे हो, अपनी डिवाइन जर्नी पे अपने आप को ब्लेस्ड समझो कि आप हो। और या मैं कुछ मैसेज भूल गई हूँ बताना। हाँ, सो जो ये 3D वर्ल्ड अवेकनिंग हो रही है उनकी, सो ये जो 3D वर्ल्ड में वो कनेक्टेड थे और 3D वर्ल्ड से या 3D मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो भी वो चीज़ों को देखते थे, आज उनके सामने एक नई रियलिटी, एक नया प्रोस्पेक्टिव सामने आया है, जहाँ पे उन्होंने अपनी अवेकनिंग को स्वीकारा है। यहाँ पे डेथ के साइंस हैं, हो सकता है कुछ मस्कुलाइंस के यहाँ पर रियल में किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ भी हुई हो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स, सो जस्टिस के नीचे एस ऑफ कप्स, या फिर मतलब 2 ऑफ कप्स के आगे भी मुझे एस ऑफ कप्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वी विल टेक 5 कार्ड्स। तो एस ऑफ कप इज़ अगेन 1, तो 3 to 1 जैसे साइंस भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये डिवाइन लव है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये अंडरस्टैंडिंग दोनों को ही होने वाली है, ये एक्सेप्टेंस में भी आप आने वाले हो, ठीक है। तो ये लव ऑफ़र देखो, ये लव ऑफ़र यहाँ पे क्यों है, ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में ये क्यों है, बिकॉज़ ये जो अवेकनिंग है, ये जब तक मस्कुलाइन अंडरस्टैंड नहीं करेंगे वो इस डिवाइन लव को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको इस अवेकनिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना ही होगा, डिवाइन कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना ही होगा, यही जस्टिस है और ये यहाँ मिलने वाला है। दिस कार्ड वॉज कमिंग फ्लाइंग, आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रीयूनियन होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के मैरिजेस होने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो इस अवेकनिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे। द सन इज़ ऑल्सो हियर, ठीक है, इस अवेकनिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे एंड अपनी ओरिजिनल पावर्स में यहाँ पर आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 नंबर, द हायरोफेंट वांटेड टू केम, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों की शादी है। देखो क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई है यहाँ पर, तो ठीक है, कुछ लोगों की है, शादी है, आई कैन 100% से दैट। सो येस, एक दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनको एक हायर नॉलेज मिलेगा, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने का, अपने इंट्यूशन के पावर्स को अंडरस्टैंड करने का उन्हें मौका मिलेगा, जो भी यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी है। देखो रियल लाइफ में, 3D लाइफ में मैरिज इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, लेकिन अगर आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है तो इससे बड़ा ब्लेसिंग मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, तो इसे ओपनली एक्सेप्ट करें, बिकॉज जब मस्कुलाइंस की अवेकनिंग स्टार्ट होती है दैट इज़ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर अ फेमिनाइन, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्टिल अभी कुछ मस्कुलाइंस हैं जो इस अवेकनिंग को, इस डिवाइन कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल किस चीज़ की हो सकती है? स्ट्रगल यहाँ पे हो सकती है फाइनेंसेस की, एंड फाइनेंसेस की स्ट्रगल हो सकती है। और कुछ लोगों को यहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स की जो स्ट्रगल है, या फैमिली मेम्बर्स को रिप्रेजेंट करती है अगर ये थर्ड पार्टी, तो ये फैमिली मेम्बर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मोस्ट ऑफ तो मुझे ये लग रहा है कि दिस इज़ लाइक अवेकनिंग को अंडरस्टैंड के, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो थोड़ा सा गार्डेड फील करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील रखना चाहते हैं। येस, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, अभी भी कुछ सैड एनर्जीज़ हैं जो अभी भी है इस कनेक्शन के बीच में, ठीक है। तो अगर हम वो कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं तो हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में अभी और क्या चल रहा है, ठीक है। हम इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करते हुए एक कार्ड लेंगे। मैं इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, बट जितने मैसेजेस आप तक पहुंच सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के थ्रू, तो वो आपको ज़रूर मिले।
थैंक यू सो मच। यहाँ पे जस्टिस और 4 ऑफ वैंड्स क्यों आए? बहुत लोगों को यहाँ पे 11-11 100% दिख रहा है। फेमिनाइंस को दिख रहा है 11-11 और मस्कुलाइंस को भी दिख रहा है 11-11। तो फेमिनाइंस को अगर 11-11 दिख रहा है तो मे बी दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू, ठीक है। मे बी इसलिए बोला क्योंकि आपकी सिचुएशन और आपके इंट्यूशंस आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, लॉयल्टी एंड 4 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही लॉयल कनेक्शन सामने आने वाला है, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन बाहर आने वाला है और ये एक्सेप्टेंस में आएगा एंड ये 3D वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस में आएगा। ये 3D वर्ल्ड का रियूनियन है, ठीक है। कुछ सैड एनर्जीज हैं अभी भी मस्कुलाइन को, कुछ अपसेटिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो अभी भी स्टक हैं, लेकिन उसके नीचे 100 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो कहीं पर कम्युनिकेशन इशू है तो वो हील डाउन होगा, ठीक है, वो हील ज़रूर होगा। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्या कनेक्शन है इसका 3D वर्ल्ड में मस्कुलाइन एनर्जी के लिए? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के बीच में भी वो बहुत ही आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ये एक आपके मस्कुलाइन एनर्जी को, यस, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पेंटिकल इश्यूज हो सकता है उनके लाइफ में। कंट्रोल का इशू यही है कि उनके फाइनेंसेस उनको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उनकी कुछ अभी ऐसी हीलिंग्स बाकी है जिसके वजह से वो अभी अपने आप को कंट्रोल के अंदर रख रहे हैं। या फिर एक मैसेज मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो अवेकनिंग प्रोसेसेस को वो कम्प्लीटली अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हेन अवेकनिंग कम्स इट कम्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस आई टोल्ड यू, कर्मा, व्हेन अवेकनिंग कम्स इट कम्स। तो यहाँ पे कर्मा साइकिल, यस, कुछ जगह पे कर्मा मेरे ना ऐसा, क्योंकि देखो ये 3D वर्ल्ड से रिलेटेड है। 3D वर्ल्ड में जहाँ पे आपको एक्चुअली कर्मा करना पड़ता है। तो पेंटिकल्स इज़ देयर बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ देयर और हायरोफेंट इज़ देयर। और अगर यहाँ पे कोई भी मस्कुलाइंस हैं जो कहीं स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल है, तो हो सकता है कोई और आपको कंट्रोल कर रहा हो और वो आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो वो साइकिल। अगर यहाँ पे कोई अलग टाइप की थर्ड पार्टी वाले भी लोग हैं डिवाइन मस्कुलाइंस और वो कंप्लीट सरेंडर स्टेज में नहीं हैं, तो प्लीज़ आप अपने कर्मा साइकिल को, मतलब अपने पास्ट में जो भी आपने रॉन्ग डूइंग्स की है और जिसको अभी तक आपने हील नहीं किया है, कुछ गलतियां हमने की होती है लेकिन हम उन गलतियों को खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते। पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना है यहाँ पर आपको और उन गलतियों को खुद से एक्सेप्ट करना है। अगर आप कहीं पे भी अपने कार्मिक अकाउंट्स में, यस देखो यहाँ पे जस्टिस फिर से आया मेरे सामने, ठीक है, 3 बार जस्टिस आ गया। तो कहीं आपने अपने खुद के साथ जस्टिस नहीं किया या किसी सामने आपकी डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन के साथ आपने जस्टिस नहीं किया है, तो यहाँ पे अब आपको जस्टिस करना होगा, ठीक है। तो आपके जिन भी डिवाइन काउंटर पार्ट ने अगर यहाँ पे जस्टिस नहीं किया है तो वो जस्टिस करना ही पड़ेगा उनको, अपने कर्मा साइकिल को ख़त्म करके आपके तरफ आना ही होगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? ये जो अभी जो नया जो अभी जो फुल मून आएगा ना तब कुछ होगा, लाइक दे विल गेट द गाइडेंस, दे विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस फुल मून। इस कनेक्शन के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी, देख लेना इनको फुल मून पे, ठीक है। मुझे फिर कमेंट में लिख के बताना आप लोग। 2 of cups and 2 of pentacles. Thank you so much angels। यहाँ पे जो भी लोग कनेक्टेड हैं, the strength card, yes, मिलेगी इनको शक्ति ये क्लैरिटी पाने के लिए। नंबर 11 स्ट्रेंथ कार्ड अगेन, ठीक है। तो नंबर 11 ना बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, बहुत ही प्रोमिनेंट है।
तो 10 नंबर भी बहुत प्रोमिनेंट होगा यहाँ पे, 11 नंबर भी बहुत प्रोमिनेंट होगा, एंड यस ओके। सो यहाँ पे यस इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, ये क्लैरिटी लेने के लिए इन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी, इनको एंजेलिक गाइडेंस मिलेगा। अब यही है, अगर ये अवेकनिंग प्रोसेस को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एंजेलिक गाइडेंस कैसे मिलेगा इन्हें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये यहाँ पर यही दिख रहा है कि यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी को जो है अपने इंट्यूशंस पे बहुत स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा। अपने इंट्यूशंस पे जैसे ही ये वर्क करेंगे तो इन्हें एक स्पेशल स्ट्रेंथ मिलेगी, एक स्पेशल क्लैरिटी मिलेगी, एक स्पेशल एनर्जी का फ्लो इन्हें फील होगा, ठीक है। तो अपने आप को जो भी ये गार्डेड करके बैठे हैं या अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कराना चाहते हैं यहाँ पर, तो यस थैंक यू सो मच। विजन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स विजन एंड द हैंगमैन स्टिलनेस। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग, स्टिलनेस यहाँ पर है, ठीक है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ स्टिलनेस चल रही है इस कनेक्शन को लेके, वो बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, एंड इवन ये भी फील कर रहे हैं कि ये आपके बिना इतने सैड क्यों रहते हैं, ऐसा क्या है जो इन्हें अब कम्युनिकेट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक हायर लेवल पे एक कम्युनिकेशन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो और मैं क्या ले लूँ, मैं यहाँ पे चक्रा कार्ड्स लेना चाहती हूँ। तो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक एंजेलिक मैसेज लेना चाहती हूँ थ्रू दिस चक्रा कार्ड, एंड ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोगों को दे पाएगा। तो जो भी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, मस्कुलाइन एनर्जी की जो भी सिचुएशन है उसमें ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। द व्यूअर्स, एनी वन गाइडेंस, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं इस सिचुएशन में, ये डिवाइन चैनलिंग की सिचुएशन में ये क्या वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे है रूट चक्रा अबंडेंस, ठीक है, तो आई हैव पे वर्क करना है, एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा ऑथेंटिक पावर, ठीक है। ओके तो जो मस्कुलाइंस है यहाँ पर अगर तो उनको मैंने बोला जैसे कि अवेकनिंग आने वाली है, तो वो अपने ऑथेंटिक पावर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दोनों पार्टनर्स में से जो भी यहाँ पे अवेकन्ड है और अपनी हीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है, हीलिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसे ये ज़रूर करना चाहिए, ओके। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, इट डजेंट मैटर, आप ये करें। Authentic power. My authentic power is achieved through my self-esteem, love, truth, and authenticity. I forgive myself and others, release responsibility for others, and take responsibility for my life. ठीक है। सो आपकी ऑथेंटिक पावर क्या है? आपका जो सेल्फ इस्टीम है, आपके जो मॉरल्स हैं, आपके जो हाई वैल्यूज़ हैं, आपके जो कमिटमेंट्स हैं आपके लिए, जो आपके आप पावर्स को जो अंडरस्टैंड करते हो, अगर आपके इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, दैट इज़ अगेन अ सेल्फ रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, है ना। तो उन पावर्स को, उन ऑथेंटिक ट्रुथ को, अपने आपको अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करना, अगर अपने पावर्स है तो उनको भी हाइड करके ना रखना, एज जो भी आपके पावर्स हैं उन पावर्स के साथ वर्ल्ड के सामने आना, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिविंग योर ओन सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, ठीक है। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। सो जो भी हमारे साथ इर्द गिर्द, जो भी इस ड्रामा में शामिल है, इस लाइफ के एक्सपीरियंस में शामिल है, उन सभी को मैं फॉरगिव करती हूँ या करता हूँ, एंड रिलीज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अदर्स। और दूसरों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही
रही है उस चीज़ के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये बिलीफ सिस्टम को अगर हम चेंज करेंगे एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरे लाइफ में जो भी कार्य या जो भी सिचुएशन घटित हो रही है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ, अगर मैं स्वयं लूँ तो वो मेरी ऑथेंटिक पावर्स में आने के लिए मुझे हेल्प करेगी। ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल एंड मुझे अपने पावर्स को इस्तेमाल करने में कोई भी तरीके का गिल्ट या शेम नहीं होना चाहिए, जो हर एक एम्पैथ को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रखता है और ये एक ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई भी इम्पैथ को। तो ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आई थिंक एंड स्पीक अफर्मिंग सपोर्टिव वर्ड्स एंड इमेजिनिंग अ लाइफ दैट आई लव। तो मैं क्या जो सोच रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ, जो भी मेरे अफर्मेशंस हैं, अफर्मेशंस हम कैसे करते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं वो हमारे मेंटल अफर्मेशंस हैं जो हम सोचते हैं, और बार बार जो हम बोलते हैं वो हमारे स्पीकिंग अफर्मेशंस हैं। तो वो मेरे जो अफर्मेशंस हैं वो मेरे वर्ड्स को सपोर्ट करें, मेरी इमेजिनेशन जो लाइफ मैंने इमेजिन की है अपनी लाइफ में, जैसी लाइफ होनी चाहिए जो मैंने इमेजिन की है, लाइक एक सेफ सपोर्टेड लाइफ, ऐसे सपोर्टेड लाइफ जो एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक जस्टिस हो, एक ऑथेंटिक मेरे ऑथेंटिक सेल्फ को, मेरे ऑथेंटिक प्यार को मुझे शो करने में जो मुझे शर्मिंदगी फील ना कराए। राइट, ऐसी ऑथेंटिक लाइफ को आपको क्रिएट करना है, ऐसी ऑथेंटिसिटी को आपको क्रिएट करना है। तो आई को क्रिएट माई रियलिटी। ठीक है, तो ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र है जो आपका हील होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र आप हील करने वाले हो, इसका मतलब ये है कि अब आपने अपनी लाइफ में जो भी लर्न कर लिया है, ठीक है, जो भी आपने सिचुएशंस आपके सामने आई, ठीक है, आपने जैसे जैसे उस सिचुएशन को का सामना किया, आप वहाँ से निकले, धीरे धीरे हर सिचुएशन में आपने सीखा। कहीं आप कंप्लीटली एक ऐसे सिचुएशन में थे जो आपके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी, जहाँ पर आपने डिवाइन को सरेंडर किया और आप अपने ऑथेंटिक पावर्स में आ पाए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगह होंगे जहाँ पे आपने अलग अलग रोल निभाए होंगे। ठीक है, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी आप एक अलग अलग रोल निभा रहे हो। ठीक है, तो वो जो भी आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है उस पास्ट को कट डाउन करके अब उसे एक नए सिरे से क्रिएट करना, एक क्लैरिटी के साथ क्रिएट करने में बिलीव रखना है। आपके बिलीफ सिस्टम को इस तरीके से आपको चेंज करना है दैट आई को क्रिएट माई रियलिटी। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़ अबंडेंस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे रूट चक्रा की जो ग्राउंड चक्रा है उसकी एनर्जी क्लियरिंग हो रही है, तो एग्जैक्टली वो बिलीफ सिस्टम का कार्ड आ चुका है आपके लिए। मैं ये पढ़ूँगी। I greater easily and effortlessly all that I need to support, nourish and comfort me. So आपका abundance का जो affirmation होगा, जो आप बोलोगे वो क्या होगा, that I gather easily and effortlessly। तो मुझे हमेशा वो चीज़ इकट्ठा करने में, ठीक है, कभी भी ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं और बहुत ईज़िली मुझे एक सपोर्ट भी मिल जाता है। हर वक्त लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, लोग आपको नरिश करते हैं एंड कंफर्ट भी देते हैं। ये आपके साथ हमेशा से होता है। सो आई फोकस माई अटेंशन अपॉन ऑल दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर। तो जो भी आज मेरी लाइफ में है या जो भी मैंने अभी तक पास्ट में जो भी सीड्स बोए हैं उसकी वजह से आज मुझे ये कर्मा मिल रहा है। ठीक है, मेरी लाइफ में मुझे ये कर्मा मिल रहा है, तो मैं इस कर्मा के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि अगर ये कर्मा मुझे नहीं मिला होता तो मैं वो अपने लाइफ के लेसन्स लर्न नहीं कर पाता। ठीक है, कर पाता या कर पाती, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पे गाइस, तो नहीं कर पाता, जो नहीं सीख पाता, और वो स्ट्रेंथ भी मुझे अपनी ऑथेंटिक पावर में आने के लिए जो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए थी वो मुझे शायद नहीं मिल पाती। ठीक है, सो देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ नरिशमेंट, सपोर्ट एंड लव फॉर मी। तो आपके पास भरपूर अबंडेंस है
किस चीज़ का जो आपको नरिशमेंट दे। नरिशमेंट किस चीज़ को, आपके सोल को नरिशमेंट दे। तो अच्छे थॉट्स आपके पास हैं, वो आपकी अबंडेंस है। आपको नरिशमेंट चाहिए आपकी बॉडी के लिए, तो आपके पास इतना अच्छा फूड अवेलेबल होगा जो इससे जिसे आप खा रहे हो, राइट। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे जो कहीं कहीं तीखा बोलते हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, आपके लव में हमेशा रहते हैं। आपके पास आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपके लव में रहता है, राइट। डिवाइन लव को क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर रहा है आपका डिवाइन पार्टनर, ठीक है। सो इस यही सब कुछ भी अबंडेंस है। तो इस ऑथेंटिक अबंडेंस को भी आपको देखना है और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में भी आने के लिए अपने आप को हीलिंग करनी है। सो बहुत सारी चीज़ें आपको विजन्स में दिखेंगी, ठीक है। अपने विजन्स जो भी आपको एक फ्लैश ऑफ द माइंड आता है, मैं विजन्स फ्लैश ऑफ द माइंड इसलिए इतना प्रोमिनेंटली बोल रही हूँ क्योंकि ये एंजल्स के थ्रू आपको ये विजन्स मिलेंगे और वो भी आपकी अबंडेंस है। याद रखिएगा ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। तो वो भी आपकी अबंडेंस ही है कि आप उन पावर्स को और डिवाइन के पावर को भी आप अगर फील कर पाते हो, इंट्यूटिवली कैच कर पाते हो और राइट एक्शन एट द राइट टाइम ले पाते हो, उस इंट्यूशन को रख के अपने पास क्या करोगे, राइट। उस इंट्यूशन पे एक्ट कर पाना वो आपकी डबल अबंडेंस है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करना चाहती हूँ। ये चैनलिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप ओपन, सो आप अपनी बुकिंग्स कभी भी कर सकते हैं। आपको जस्ट मेरे मेल एड्रेस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें आपको चेक करना है, आपको मुझे एक मेल ड्रॉप करना है एंड उसके बाद 550 रुपीज़ का एनर्जी एक्सचेंज के साथ हम फर्स्ट एनर्जी चेक इन करेंगे आपका। और येस मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट होने के बाद ही आप ये एनर्जी एक्सचेंज को ट्रांसफ़र कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।